वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आई एम नरेश माखीजा। सो आज का वीडियो शॉर्ट होगा क्योंकि बस हम फ्रंट एंड के बारे में बात करेंगे कि फ्रंट एंड क्या था और उसमें जो इम्पोर्टेंट फाइल है home.vue। सो आज फाइनली प्लेलिस्ट का आखिरी वीडियो है। बैकएंड की हमने बात कर ली, हमने डेमो देख लिया, हमने फर्स्ट वीडियो में देखा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। फिर बीच में ना आपको बताया कि आप ए का भी ड्रॉप डाउन दे सकते हो आप यूज़र को। उसके बाद आप पाइथन वगैरह जो भी आपको लैंग्वेज इंस्टॉल करानी है उसके आप उसको ड्रॉप डाउन दे सकते हो। और जैसे जावा और टॉमकिट का मैंने आपको बताया वैसे ही सिमिलर चीज़ आप पाइथन के लिए रख सकते हो। अब हम यहाँ आते हैं कोड में। सो फ्रंट एंड एप्लीकेशन डेफिनेटली मैं ऐड कर दूंगा मेरी गिटहब पे, उसकी लिंक दे दूंगा मैं वीडियो में। इस वाले में एक ही फोल्डर रहेगा, फोल्डर में तीनों प्रोजेक्ट रहेंगे, उसकी मैं आपको लिंक दे दूंगा। सो आपको ध्यान रखना आपके पास होना चाहिए home.vue फाइल। और अब सबसे मेन चीज, इसको स्टार्ट कैसे करोगे। सो आप इधर आओगे, npm run सर्व, इससे आपकी फ्रंट एंड एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। वो हो जाएगी 8080 पोर्ट पे। फिर आपका जो AWS डेमो है जो कि मेन बैकएंड एप्लीकेशन है, अगेन वो ऊपर लिखा हुआ है 8081 पे होगी, हेल्पर 8082 पे होगी। अभी देखो एप्लीकेशन क्या कर रही है, इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स है यूजर का, फिर एक पासवर्ड वाला टेक्स्ट बॉक्स है। फिर अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि हमारे पास यूजर डेटा का भी ऑप्शन है, वो भी आप ट्राई करके देख सकते हो। फिर क्रिएट इंस्टेंस का बटन, गेट लिस्ट। सो जितना भी आपको फ्रंट एंड में दिख रहा है ये सब एक ही पेज के अंदर है। मैंने राउटिंग वगैरह का भी कोई झंझट नहीं पाला है, वो सब एक ही पेज पे है। आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आप पोर्ट चेंज कर रहे हो तो फिर उसको आप यहाँ भी रिप्लेस करना। मेरे केस में सब कुछ हार्ड कोडेड है, यहाँ पे सारे के सारे पोर्ट हार्ड कोडेड है। अब ये आपको दिख रहा हो कि मैं क्या कर रहा था, सिक्योरिटी ग्रुप फ्रंट एंड से प्रोवाइड कर रहा था। यहाँ रहा वो कोड, सिक्योरिटी ग्रुप डिटेल्स, SGD सिक्योरिटी ग्रुप डिटेल्स। इस यूजर नेम के लिए ये सारे हमें पोर्ट ऐड करने हैं। तो वो जो 8080 शुरू में दिखा था मेरे सिक्योरिटी ग्रुप पे, वो इसलिए दिखा था क्योंकि वो यहाँ पे है। आप चाहो तो इसको हटा सकते हो। 2 पोर्ट की हमें ज़रूरत है क्योंकि हम चाहते हैं कि यूज़र हम खुद लॉगिन करके उसके लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकें। इंस्टॉल करना जावा हो जाएगा। इस यूज़र नेम के लिए येरी API जावा, और उसके बाद क्या प्रोवाइड कर दिया हमने, डेटा। डेटा तो रिस्पॉन्स में मिला, हमने प्रोवाइड करा था कि जावा की कमांड है वो येरी। उसके अलावा टॉमकिट इंस्टॉल करने का तो टार पाथ हमको देना था, एरा कनेक्टर पोर्ट देना था, सर्वर पोर्ट देना था, किस यूज़र के लिए करना था वो एरा। और फाइनली पोस्ट कॉल हमने मार के डेटा प्रोवाइड कर दिया। इसके बाद अब कौन सा होगा, इंस्टेंस इन्फो, अगेन सिमिलर कोड होगा, बस पैरामीटर चेंज होंगे। वर्जन हमें सारे लेने हैं, ये रहा। ये वर्जन कौन से हैं, जो मेरे ड्रॉप डाउन पे सारे वर्जन दिखते हैं जावा और टॉमकिट के, वो हमें इस कॉल से मिलेंगे। दिख रहा होगा आपको 8082 जो मेरी हेल्पर एप्लीकेशन का है। तो वीडियो में इतना ही था। अब इवन प्लेलिस्ट में इतना ही था। अब आपको जो ध्यान रखना बात ये है कि सबसे पहले आपको पम की क्रिएट करना है। दूसरा आपके पास एक्सिस की और सीक्रेट की होना चाहिए। वो आपको पता है आपको कहाँ ऐड करना है, SSH कंट्रोलर में जाके ऐड करना आपको, तभी आप EC2 का रेफरेंस ऐड कर पाओगे। आपको ऑटो एक्सपेक्ट फाइल का पाथ पूरा देना है, आपको पता है कोड में कहाँ पर है। या तो फिर मैं एक बार और उसको ओपन कर देता हूँ। ऑटो एक्सपेक्ट, ये पाथ आपको पूरा देना है फाइल का, अदरवाइज फिर आपका MySQL प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं होगा। ये हमने देख लिया, पम की का देख लिया, एक्सिस की, सीक्रेट की, ऑटो एक्सपेक्ट का हमने देख लिया। और हमें हमेशा इतना ध्यान रखना है कि अभी अगर आप डिबग कर रहे हो उसको, तो आप क्रिएट सिस्टम होने के बाद थोड़ा सा होल्ड करना, यूजर क्रिएट करने में टाइम लगेगा। कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि जो मैंने 2 मिनट का वेट दिया है, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ क्रिएट यूजर, इवन यहाँ पे आना पड़ेगा मुझे, क्रिएट इंस्टेंस, और उसके बाद 2 मिनट का वेट दिया है, तो हो सकता है 2 मिनट के अंदर वो सिस्टम प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर नहीं हो सकता है कि आपके केस में यूज़र क्रिएट ना हो पाए। सो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। आप एक काम करो, पहली बार यहाँ पे 5 मिनट दे दो 2 मिनट की जगह। और आप नोटिस करोगे यहाँ पे मैंने असिंक रखा है। मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़र को अब क्रिएट यूज़र के लिए वेट करने के लिए नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि क्रिएट यूज़र करने में तो टाइम लगेगा नहीं अगर सब कुछ सही है तो। ये हो गया। अब आई डोंट थिंक इसके अलावा कुछ बचा है। अब आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप मुझे वीडियो में कमेंट करिए, और आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।